कांग्रेस के कुछ नेता जिन पे ईडी, सीबीआई या ऐसे डिपार्टमेंट्स का दबाव नहीं, वो भी बीजेपी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो उसके क्या कारण हैं? कांग्रेस के नेता बड़े पैमाने पर बीजेपी में जा रहे हैं। इस ढंग का वातावरण पूरे देश में निर्माण हो रहा है और ये वातावरण निर्माण करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ भी है। कुछ लोग बीजेपी के लोग भी कांग्रेस में जा रहे हैं और भी अपनी पार्टी के लोग अपना पाला बदल रहे हैं, लेकिन उसकी इतनी चर्चा नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस के लोग जब भी बीजेपी में जाते हैं तो उसकी बहुत बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि उसी के लिए ये प्रकार किया जाता है। अब रहा सवाल कि जिनके ऊपर ईडी का दबाव है, इनकम टैक्स का दबाव है, सीबीआई का दबाव है, वो तो डर के मारे जाते हैं। अशोक चौहान जैसे लोग, ये हम सबको पता है। लेकिन कांग्रेस के लोग क्यों जा रहे हैं? आज जो हमारे सामने जो कांग्रेस दिख रही है, ये सही में कांग्रेस है ही नहीं। करीबन कुछ बीच में गए 25-30 सालों में, खासकर इंदिरा गांधी के बाद में, कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो विचारधारा का आग्रह था, वो धीरे दिन ब दिन कम होते गया। हर पॉलिटिकल पार्टी में इसी ढंग से होता है। जिस विचारों के आधार पर वो पार्टी बनती है, अगर वो सत्ता में आती है, तो नेचुरली उसमें सत्ता जिनको चाहिए, ऐसे लोग जिनका विचारधारा से कोई संबंध नहीं, ऐसे भी लोग बड़े पैमाने पर शरीक होते हैं और धीरे-धीरे वो पार्टी पर बहुत हावी बन जाते हैं। कांग्रेस इस ढंग से बदल गई थी। कांग्रेस की एक जो स्वतंत्र विचारधारा है, जिसके आधार पर इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल्यों का हमने स्वीकार किया है, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, बंधुता, स्वतंत्रता, लिबर्टी और न्याय, जस्टिस, ये कांग्रेस की मूल विचारधारा है। ये स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है। और इसी के आधार पर गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन सब लोगों ने मिलकर इस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है। धीरे धीरे ये विचारधारा कांग्रेस की ओर से छूटते चले गई और आज जो लोग पाला बदल रहे हैं, वे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। इसका मतलब साफ है, आज का जो वातावरण है, जिस ढंग का इलेक्शन अभी 2024 में हो रहा है, ये इलेक्शन सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए इलेक्शन है। इस ढंग की स्थिति होने के बावजूद जो लोग अपना पाला बदल रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनकी कोई विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है। वे केवल सत्ता पिपासु लोग हैं, अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। जिस स्वार्थ के लिए वो कांग्रेस में आए थे, वो स्वार्थ यहां पूरा नहीं हो रहा है। शायद उनको कोई और ज्यादा अच्छे प्रलोभन वहां मिले हैं, इसलिए वो प्रलोभन के बहाने वहां जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अभी कांग्रेस का शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। कई सालों बाद पहली बार ये लड़ाई खड़ी हुई है, दो विचारधाराओं की सही माने में लड़ाई खड़ी हुई है इस देश में। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, या फिर आरएसएस की विचारधारा, जिसके माध्यम से वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, एकाधिकारशाही लाना चाहते हैं, इन शॉर्ट कहा जाए तो डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। नाम के लिए लोकतंत्र रखकर वो डिक्टेटरशिप इस देश में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उस ढंग की जो विचारधारा है, जो समानता नहीं मानती है, अंदर से ही नहीं मानती है, जिसको ना समानता मान्य है, ना स्वतंत्रता मान्य है, बंधुता तो बिल्कुल ही मान्य नहीं है। अगर वो मान्य होती तो इस देश में वो सांप्रदायिक वातावरण हिंदू मुस्लिम इस ढंग का तैयार नहीं करते। तो नेचुरली इस विचारधारा का पूरी तरह से अपोजिट विचारधारा स्वीकारने वाली बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा है, जिन मूल्यों के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है, इसका ये आज के जमाने में संघर्ष है और इसका शुद्धिकरण होना भी बहुत आवश्यक है। कांग्रेस की विचारधारा को पकड़कर रखने वाला उनको एक लीडर मिल गया है और राहुल गांधी इसके बारे में बहुत ही आग्रही है। वे सही माने में कई सालों बाद
क्लियर कट विचारधारा रखने वाली एक व्यक्ति कांग्रेस को लीडर कर कर मिली है और इसलिए ये स्पष्टतः इस देश में अभी सिद्ध होगा कि कौन सही माने में इस विचारधारा के साथ में खड़ा होने वाला है, राहुल गांधी के साथ में खड़ा होने वाला है और कौन बीजेपी की विचारधारा के साथ खड़ा होने वाला है। जिनकी किसी भी प्रकार की विचारधारा नहीं है, ऐसे लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भरोसे देश नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।